अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नीचे लाल रंग के बटन को दबाएं और घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम खबरें सबसे तेज सबसे पहले। आज वंदे भारत मिशन के तहत आज उड़ान भरी अबू धाबी से 4 फ्लाइट है जो टोटल मिला के 729 पैसेंजर्स को लेकर रवाना हुई दिल्ली, कोझिकोड, त्रिवेंद्रम और कन्नूर के लिए। उधर दुबई से 6 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी कोच्चि, कन्नूर, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम के लिए, जिसमें कुल मिला के 1055 यात्री शामिल थे। आज एक फ्रंटलाइन वॉरियर्स का तीसरा बैच 172 मेडिक्स को लेकर चेन्नई से पहुंचा दुबई एमिरेट्स फ्लाइट पे। ये अनाउंसमेंट किया दिल्ली में मौजूद यूएई एम्बेसी ने ट्विटर के हवाले से। भारत में यूएई के राजदूत श्री अहमद अब्दुल रहमान अल बाना ने कहा, आने वाले दिनों में 3 ऐसे और बैच भारत से पहुंचेंगे यूएई और ये दोनों देशों के बीच में एक बहुत ही अहम द्विपक्षीय कोऑपरेशन को दर्शाता है। सारे 172 मेडिकल स्टाफ की टीम अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप से बिलोंग करते हैं और ये ऑपरेशन अपोलो प्रोजेक्ट कवच, जो कि एक जॉइंट कोऑपरेशन है अपोलो हॉस्पिटल और दुबई हेल्थ अथॉरिटीज के बीच में। श्री अल्बाना ने यह भी अनाउंस किया कि तकरीबन 70 लाख गोलियां हाइड्रोक्लोरोक्विन की भी लाई गई हैं भारत से यूएई में सेकंड बैच के तहत, और टोटल मिला के 3 करोड़ से भी ज्यादा गोलियों के ऑर्डर दिए गए हैं हाइड्रोक्लोरोक्विन के भारत को। 3 जून से दुबई के सारे शॉपिंग मॉल्स और प्राइवेट सेक्टर पूरे 100% कैपेसिटी पे काम करना शुरू कर देंगे। ये अनाउंसमेंट किया हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकटूम, जो कि दुबई के राजा हैं और इस देश के उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी हैं। दुबई की सुप्रीम कमेटी ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ने साथ मिलकर लॉकडाउन की जो सीमा है वो अभी भी रात को 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक है, इसलिए शॉपिंग मॉल्स और प्राइवेट सेक्टर इन सबको छूट दी गई अपने हिसाब से अपने काम करने के घंटों को चूज करने के लिए। 15 जून से वापस मिड डे ब्रेक का सिस्टम शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत वर्कर्स दोपहर को 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक बाहर धूप के अंदर काम नहीं कर सकते हैं। यह अनाउंस किया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और एमिटाइजेशन ने मंगलवार 2 जून को। साथ में कंपनी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके लिए आराम करने की जगह हो, छांव में, और पीने के पानी या किसी भी किस्म के पेयजल का माकूल प्रबंध हो। जो भी कंपनी इस कानून का उल्लंघन करेगी उसके लिए 5000 दिराम का मुकालफा है और एक वर्कर के लिए कुल मिला के 50,000 दिराम तक के फाइन भी लगाए जा सकते हैं उल्लंघन करने पर। शारजा एयरपोर्ट ने तैयारी कर ली है जितने भी यूएई के रेसिडेंट्स बाहर देशों में फंसे हुए हैं उनका वापस स्वागत करने के लिए। ये अनाउंस किया श्री अली सलेम अल मितफा, जो कि चेयरमैन हैं शारजा एयरपोर्ट अथॉरिटी के। उन्होंने कहा कि काफी दुखद है अपने परिवार वालों से बिछड़ना और इतने लंबे समय तक किसी दूसरे देश में रहना, और अब जो है वो समय आ गया है कि ये अपने परिवार वालों के साथ में आके वापस मिल सके। यूएई की सबसे बड़ी लॉटरी बिग टिकट का प्राइस इस बार और भी बड़ा हो गया है। ये अनाउंस किया है बिग टिकट अबू धाबी ने ट्विटर के हवाले से के तहत। ये प्रमोशन चलाया जाएगा जून 1 से लेकर 30 जून के बीच में और इसका रेफल का ड्रॉ होगा 3 जुलाई को। इस बार बड़ी बम्पर राशि दांव पे है 15 मिलियन दिराम, यानी कि 30 करोड़ भारतीय रुपये में अगर हम इसकी गणना करें तो। इसके अलावा 15 और प्राइजेस भी दांव पर हैं, जिसमें 4 लोगों को मिल सकते हैं 1 लाख, 2 लोग जीत सकते हैं 80,000, 3 लोग 75,000 और 3 लोग 50,000 और 3 और लोग जीत सकते हैं 25,000 दिराम। अमूमन हर महीने 10 विनर्स चुने जाते हैं, लेकिन अगले महीने के बम्पर ड्रॉ में 16 लाख इनामों की घोषणा की जाएगी और इस टिकट की कीमत है 500 दिराम वैट मिला। हर 2 टिकट पे तीसरा टिकट मिलेगा बिल्कुल मुफ्त। अबू धाबी में बनाए गए 12 चेक पॉइंट लोगों के आवाजाही पे रोक लगाने के लिए लॉकडाउन के घंटों के दौरान ये अनाउंस किया ब्रिगेडियर सालेम बिन बारिक अल तहीरी, जो की डेप्यूटी डायरेक्टर है ट्रैफिक एंड पेट्रोल डिपार्टमेंट के। लोगों से आग्रह किया है कि मूवमेंट परमिट अप्लाई करने और अप्रूवल होने के बाद ही घर से निकलें अगर कोई भी किसी भी किस्म की इमरजेंसी है तब। उन्होंने कहा अबू धाबी प्रतिबद्ध है हर एक रेसिडेंट का टेस्टिंग करने के लिए और इसी के लिए ये सारे लॉकडाउन के तहत मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। अबू धाबी हेल्थ सर्विसेज कंपनी सेहा ने हाल ही में कॉर्निश के ऊपर भी एक ड्राइव इन फैसिलिटी शुरू की है, जहां पे आप गाड़ी के अंदर बैठे बैठे अपना कोविड का टेस्ट करवा सकते हैं। और इसी तरह के और भी ड्राइव थ्रू सेंटर्स खोले गए हैं अल शाम का, अल मदीना, अल मसूदी और अल दाहिर, जो कि अलग अलग इलाके हैं अबू धाबी शहर के। इसके अलावा जायद स्पोर्ट सिटी, अल वतबा, अल बहिया और अलेन में अल हिली और अल अशरज ये भी टेस्टिंग फैसिलिटीज की सुविधा मौजूद है। जैसा मैंने कल बताया था 1 हफ्ते तक बैन की शुरुआत हो चुकी है अबू धाबी से जाने और आने के लिए, और इसी के चलते लंबे जाम देखे गए शेख जायद रोड पे दुबई से अबू धाबी जाने की तरफ। और ये जाम इतना लंबा था कि जेबल अली सली गेट तक गाड़ियों का जमावड़ा था।
आज दुबई की दो बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज बायूत और डुबिज़ल होने वाली है। इन्होंने अपने दोनों साझा जॉइंट वेंचरशिप का अनाउंसमेंट किया, जो मिला के $1 बिलियन की साझा कंपनी बनाएगी। बायूत जो कि एक प्रॉपर्टी फाइंडर है, यानी ऑनलाइन जाके आप प्रॉपर्टीज ढूंढ सकते हैं, और डुबिज़ल के थ्रू आप कोई भी सेकेंड हैंड चीजें या कोई भी किसी किस्म की सर्विसेज अगर आपको ढूंढनी है तो वो आप ढूंढ सकते हैं। बायूत बिलोंग करती है एमर्जिंग मार्केट प्रॉपर्टी ग्रुप को, और डुबिज़ल की मालिकाना कंपनी है OLX ग्रुप, जो कि एक भारतीय कंपनी है। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चलते शारजा अमीरात में तलाक के केसेस में 50% की गिरावट देखी गई है। ये कहना था मेजर जनरल सैफ अल-ज़ारी अल-शम्सी, जो कि कमांडर इन चीफ है शारजा पुलिस के। उन्होंने कहा, हालांकि काफ़ी लोगों का मानना था कि लॉकडाउन के चलते फैमिली डिस्प्यूट ज़्यादा बढ़ेंगे और डाइवर्स के केसेस में काफ़ी इजाफा होगा, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत देखा गया आंकड़ों के हिसाब से। उन्होंने कहा, लॉकडाउन के चलते काफ़ी परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे के साथ में ज़्यादा समय बिताया, बच्चों के साथ में ज़्यादा समय बिताया, एक दूसरे के नज़रिए को समझने में काफ़ी मदद मिली, और यही सबसे बड़ी वजह रही इस गिरावट की। घाना देश के तकरीबन 40 से भी 50 लोग अल सफा पार्क में इतने दिन से रह रहे थे बेरोजगार होने की हालत के बाद। जैसे ही इसका पता लगा दुबई पुलिस को, उन्होंने उनको शिफ्ट किया जेबलाली में, यहाँ पे उनको एयर कंडीशन टेंट्स के अंदर रहने की सुविधाएं मुहैया कराई। जब तक उनकी फ्लाइट्स का इंतजाम नहीं हो जाता है, वे यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। इसकी पूरी सुविधा का ध्यान रखा है दुबई पुलिस ने। इस साथ दुबई पुलिस घाना के दूतावास के संपर्क में भी है इनकी घर वापसी के लिए। अबू धाबी में 5वें चरण का सैनिटाइजेशन प्रोग्राम के तहत बड़े स्केल पे सफाई का काम किया जा रहा है। मुस्तफा के ब्लॉक 12, 15 और 25 में मना की कमर्शियल कार्यवाही चालू रहेगी, लेकिन एंट्री और एग्जिट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। वीजा का उल्लंघन करने वालों पर भी किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाल रंग का बटन जरूर दबाएं और घंटी जरूर प्रेस करें, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के सबसे बड़े समाचार सबसे तेज सबसे पहले। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, शबा खैर, नमस्कार।